निखिल गुप्ता आर्म्स डीलर है और 1 साल से चेकोस्लोवाकिया की जेल में था। तो मैं अमेरिका से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जैसा बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान कब हुआ? 1 साल से आपके मतलब आपका दरवाज़ा नहीं खुला सोच का कि अमेरिका ने और अमेरिका के कुछ एजेंसीज़ ने हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफियर किया। सच नहीं है कि जॉर्ज सोरोस खुद बोलता है रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट है। $600 मिलियन का उसने पैसा राशि एक साइडलाइन कर रखा था मोदी जी को रोकने के लिए। पन्नू का मकसद है खालिस्तान बने, पाकिस्तान का मकसद है खालिस्तान बने और अमेरिका का मकसद है कि हिंदुस्तान कमज़ोर हो। तो ये तीनों का हित मिलता है। पन्नू है कौन? इज ए टेररिस्ट, आतंकी है, खालिस्तानी है। पन्नू को क्यों नहीं हमको हैंड ओवर करते? वो पाकिस्तान का सॉवरेनिटी इशू कहाँ गया था जब ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में घुस के मारे थे? सदाम हुसैन के साथ क्या किया? वहाँ क्या गया था सॉवरेनिटी इशू? रशिया को किसने तोड़ा? अमेरिका ने तोड़ा। कहाँ गया था सॉवरेनिटी इशू? अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपना हित देखते हैं। हमको भी अपना हित देखना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिलरी क्लिंटन ने एक बार पाकिस्तान को यह कहा था कि अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो ऐसा नहीं कि वो पड़ोसी को काटेगा, तुमको भी काटेगा। और उनकी ही पार्टी की सरकार अमेरिका की, वो इस ब्रह्म ज्ञान को भूल चुकी है, क्योंकि सांप को पालना शुरू कर दिया है अमेरिका ने, जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये आतंकी है, हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का काम करता है, हिंदुस्तान का एक अपराधी है जिसे अमेरिका बचाने में लगा हुआ है। एक बड़ी खबर आई कि एक इंडियन सिटीजन के ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके पहले चेकोस्लोवाकिया में उसे गिरफ्तार करवाया गया और अब बिना किसी को बताए हुए चुपचाप अमेरिका ने उसे न्यूयॉर्क वो लेकर के आ गए और वहां पे उनकी ट्रायल हो रही है। निखिल गुप्ता नाम है उनका। लेकिन ये सारी चीजें तब हो रही है जब भारत में सरकार बनी है। एक मोदी सरकार के ऊपर दबाव, हिंदुस्तान के साथ ब्लैकमेलिंग, क्या करना चाह रहा है अमेरिका और क्यों एक आतंकवादी को पनाह दे रहा है? क्या अमेरिका की सरकार, वहां के लोग ये भूल गए हैं कि 9/11 में क्या हुआ, 9/11 के बाद क्या हुआ, किस तरह से पूरी दुनिया में आप चुन चुन के सॉवरेनिटी को डस्टबिन में डाल के उस पूरे जो इंटरनेशनल पॉलिसी का एक पिलर माना जाता है, उसको दरकिनार करके आपने दुनिया भर में घुस घुस के आतंकवादियों को मारा। तब वो थ्योरीज कहां गई थी? तो क्या चल रहा है? नई सरकार क्या कमजोर हो गई है? जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे नीतियों में कुछ बदलाव आएगा, खास करके इस तरह के मसलों के ऊपर। पन्नू भारत को चाहिए, चाहे वो सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से। क्या ये सरकार कर पाएगी? कई सारी चीजें हैं इसको लेकर के। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ म्यूचुअल स्पेशलिस्ट साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये क्या चक्कर है? अचानक से निखिल गुप्ता को अमेरिका लेकर के आया जाता है ट्रायल शुरू करने के लिए। एविडेंस तो है नहीं। एकदम नहीं है। निखिल गुप्ता आर्म्स डीलर है और 1 साल से चेकोस्लोवाकिया की जेल में था। तो मैं अमेरिका से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जैसा बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान कब हुआ? 1 साल से आपके मतलब आपका दरवाज़ा नहीं खुला सोच का। जो ही मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, जो ही उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद अचानक आपको याद आया कि अरे निखिल गुप्ता तो चेकोस्लोवाकिया में, उसको बुला लेते हैं। और पन्नू का उसके ऊपर चार्ज है कि पन्नू को मर्डर करने की उसने कोशिश की। ये ब्रह्म ज्ञान कब आया? 1 साल तक तो नहीं आया। देखिए समस्या क्या है? समस्या ये है कि अमेरिका ने और अमेरिका के कुछ एजेंसीज़ ने हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफियर किया है। ये सच है। दूसरा सच ये है, सच नहीं है कि जॉर्ज सोरोस खुद बोलता है रिजीम चेंज स्पेशलिस्ट है। $600 मिलियन का उसने पैसा राशि एक साइडलाइन कर रखा था मोदी जी को रोकने के लिए। क्या ये सच नहीं है कि जो रिजीम चेंज का एक बंदा था वो हिंदुस्तान विजिट किया था? वो जो विजिट किया था तो मेरा ख्याल उसी समय उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, इलेक्शन तक जेल में रखना चाहिए था। उसके बाद इस पर ट्रायल होना चाहिए था, क्योंकि क्राइम तो हिंदुस्तान में वो कर रहा था। तो
ये इनकी जो सोच थी कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, अब मोदी जी आ गए, ये इनको पच नहीं रहा है। तो क्या करो, एक बंदर बैठा दो हिंदुस्तान के कंधे पे, वो बंदर ऐसे ऐसे खरोचता रहेगा। वही है पन्नू। जो पन्नू 2006 से CIA के एजेंट है और खालिस्तान सपोर्टर है, और जो भी अमेरिका और CIA कहवाना चाहते हैं पन्नू के माध्यम से कहवाते हैं, खुद नहीं मुंह खोलते, उसके माध्यम से कहवाते हैं। और उसका देखिए कुछ फोरकास्ट कि पार्लियामेंट में अटैक होगा। फोरकास्ट नहीं, वो तो प्लान करके बताता है, और हर बात सही होती है, एक भी बात उसकी गलत अभी तक नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि उसको पूरा साजिश के बारे में सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है, वो प्लान करता है, वहां से आदेश देता है, लोगों को पैसे देता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सवाल ये है कि वो हिंदुस्तान का एक अपराधी है, हिंदुस्तान की जो एजेंसियां हैं उसको ढूंढ रही हैं। अमेरिका उसे क्यों छिपा रहा है? अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है सर? अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका चिंतित है कि हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली न बन जाए कि वो हमको डिक्टेट करना शुरू करे। पॉसिबिलिटी है और हम लोग ओवरटेक करेंगे। तो मेन क्या क्या इशू है कि एक ऐसा इंडिविजुअल को खड़ा करो कि जो खालिस्तान का सपोर्टर हो, और फिर देखो CIA, पाकिस्तान, खालिस्तान एक्सिस, पन्नू एक्सिस, आप ये त्रिकोण देखो, तीनों मिलते हैं। सबका तीनों का मकसद ये है, पन्नू का मकसद है खालिस्तान बने, पाकिस्तान का मकसद है खालिस्तान बने, और अमेरिका का मकसद है कि हिंदुस्तान कमज़ोर हो। तो ये तीनों का हित मिलता है। तो दूसरा इशू कि कैसे हिंदुस्तान को डिफेंसिव में डाला जा सकता है, HR इशू, ह्यूमन राइट्स इशू। जम्मू एंड कश्मीर, आपको याद होगा कि US का एक रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर आया था और POK में गया था, आपको याद होगा ये? बिल्कुल। तो इसका मतलब है आपको क्या कंसर्न है POK से? हु आर यू? तुम चौधरी क्यों बन रहे हो? तुमको POK में जाने का क्या मतलब है? तुम अपने अमेरिका को तो सुरक्षित कर लो, वहाँ निग्रोज को तो सुरक्षित कर लो, POK से तुमको क्या मतलब है? तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, जो MIC की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो हित है, वो MIC समझते कि अहित हो रहा है। क्यों? जिस दिन से मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, पहले इंपोर्ट कंटेंट था 68%, आज हम फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचे हैं, हम वियतनाम को बेचने जा रहे हैं, 30,000 करोड़ का धंधा करेंगे। अफ्रीका में हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट बेचा जा रहा है। तो जो इंपोर्ट करती थी 68%, आज एक्सपोर्टर हो गई है। और यही नहीं, जब आप MIC को झटका ले, MIC वही है जिसने जॉन F कैनेडी को मारा, क्योंकि जॉन F कैनेडी शांति की बात करने लग गए थे। तो ये बहुत पावरफुल है और इन्फ्लुएंशियल डिसीजन इन्फ्लुएंसर ये ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पंगा कोई प्रेसिडेंट नहीं ले सकता है। उसने कहा होगा मोदी जी को हटाओ सीन से। तो खालिस्तान इशू, पाकिस्तान, काफ़ी हैवी फंडिंग हुई है, NGOs में। मनी ट्रेल सरकार को चाहिए उसका ट्रैक करे। तो हिंदुस्तान पे प्रेशर डालो कि हिंदुस्तान डिफेंसिव पे आए और हमारी बात माने। उसके लिए निखिल गुप्ता को दबाओ। निखिल गुप्ता को दबाओगे, हिंदुस्तान बौखलाएगी। तो निखिल गुप्ता के परिप्रेक्ष्य में फिर ऑब्वियसली यहाँ तो ढोल नगारे वाले बैठे हुए हैं ना, वो तो शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसके बाद, हाँ, ये स्ट्रेटजी की आपने बात की कि अजीत डोवल जी ने NSA बने नहीं कि 48 आवर्स के अंदर। इसका राज क्या है कि जब आप तो उधर कार्रवाई भी कर रहे हो, इसका मतलब डर भी लग रहा है। करेक्ट। इसके मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मोदी जी ने इस बार कोल्ड शोल्डर दिया बाइडेन को G7 मीटिंग में। कोई एक्सक्लूसिव मीटिंग नहीं हुआ है, बाकी लोग के साथ एक्सक्लूसिव मीटिंग हुआ है, बाइडेन के साथ नहीं हुआ है। क्या संदेश? उसके बाद मोदी जी तो खुद नहीं बोलेंगे, जो उनके टीम है, उनके ब्यूरोक्रेट्स, वो बोले होंगे कि आपने हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश की है। आप पन्नू जो खालिस्तानी है, देश का दुश्मन है, उसको आप सपोर्ट करते हैं और उसको सह देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको फंड करते हैं। ये सही नहीं है, इतना काफ़ी है। तो जो ही डोवल साहब, अभी ये मीडिया में हम देख रहे थे, डोवल साहब रिटायर करने वाले हैं, ये उनको नहीं बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तरह का कहानी। पता नहीं, ये लोग स्क्रिप्ट राइटिंग, इन लोग बॉलीवुड में होना चाहिए, अच्छा सिनेमा स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। देखिए अभी थोड़ा कुछ दिन लोग कुछ बौखलाए हुए हैं, लोग सरकार को गिरा रहे हैं, तो नायडू उधर चला जा रहा है, नीतीश कुमार उधर चले जा रहे हैं, अब गिरी सरकार की तब गिरी सरकार।
उसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जो है। तो जब इन्होंने ये परसेप्शन, देखो ये पूरे वर्ल्ड में फेक परसेप्शन, फेक नैरेटिव, इसका गेम चल रहा है। डोल साहब नहीं बन रहे, डोल साहब नहीं बनना चाहते, वो थक गए, अब ओल्ड हो गए, एज हो गया ज़्यादा, बन गए। सलीवन भागा आया और क्या बहाना किया गया कि हम मीटिंग करने आए हैं सबसे क्रिटिकल इश्यूज पे, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, ICET। ये तो झुंझुना ही तो बहाना है। और सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ने कहा होगा कि ये क्या आप पन्नू के साथ क्या कर रहे हो। करेक्ट, एकदम कहा होगा, क्योंकि ये सरकार तो दे डोंट मिस देयर वर्ड्स। नहीं, नॉट एट ऑल। तो आप ये देखो कि वही नहीं, अमेरिका 2 कदम और आगे गया, कहता है, मतलब इशारों में, मैं भी नाम नहीं लूँगा उन व्यक्ति का, कि हिंदुस्तान का एक ऑफिशियल ये पन्नू को मारने में उस साजिश में इन्वॉल्व है, PMO इन्वॉल्व है, और मोदी जी का टैसिट सपोर्ट है। ये वहाँ की मीडिया कह रहे हैं, वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं। मतलब हमारे प्रधानमंत्री पे उंगली उठा रहे हो विदाउट एविडेंस। तो मुझे बताइए कि अमेरिका से कौन से 10 सवाल हिंदुस्तान को पूछे जाने चाहिए। मैं बताता हूँ कौन से 10 सवाल। पहला चीज़, या आपने निखिल गुप्ता को ब्लेम किया, एविडेंस कहाँ है? कहाँ है एविडेंस? एविडेंस दो। राइट। दूसरा चीज़, आपने कहा कि पन्नू अमेरिकन सिटीजन है, तो उस पर यदि अटैक होगा तो हमारे सॉवरेंटी इशू है, तो अमेरिका पे अटैक है। पन्नू है कौन? इज ए टेररिस्ट, आतंकी है, खालिस्तानी है। तीसरी बात कि यदि मान लीजिए, एक सेकंड मान लिया जाए कि निखिल गुप्ता सचमुच में मर्डर करने गया था, अमेरिका को प्लान कर रहा था पन्नू को सचमुच में, तो वो तो एक आदमी के लिए खतरा बन रहा है। निखिल गुप्ता बन रहा है खतरा पन्नू के लिए, वन मैन वर्सेस अनदर मैन। यहां तो पन्नू हमारे पंजाब के लिए खतरा है, हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है। तो ज्यादा खतरा कौन है? ज्यादा सीरियस मैटर किसका है? और सही बात कहें तो ये अमेरिका के लिए भी खतरा है। हाँ, अमेरिका के लिए भी खतरा है। तो सवाल है खतरा कौन ज्यादा है? पन्नू हमारे देश के लिए, पंजाब के लिए खतरा है, निखिल गुप्ता अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। सही बात है। उसको आप एक्स्ट्राडिक्शन करवा लेते हो, रख लेते हो, उस पर अब कार्रवाई शुरू करोगे। पन्नू को क्यों नहीं हमको हैंडओवर करते? क्यों नहीं हैंडओवर करते? आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, आप हमारा भला चाहते हो या हमारे दुश्मन को सपोर्ट करना चाहते हो, प्रोटेक्शन देते हो, फंडिंग देते हो, और जो सूडो केस, फालतू का केस बनाते हो कि निखिल गुप्ता मारने आया था। निखिल गुप्ता को कहा जाए रॉ के एजेंट है, रॉ के ऑफिस में गया, गॉगल्स लगा के, जैसे बॉम्बे में हम लोग सिनेमा बचपन में देखते थे ना कि जो ऐसे जो सीक्रेट एजेंट है ना, वो गॉगल जरूर पहनेगा, गॉगल पहन के एकदम ऐसे सीक्रेटिव लुक देगा। ये बकवास। ऐसे ओपनली कोई रॉ के ऑफिस में जाता है क्या? रॉ के एजेंट्स ऐसे नहीं जाते। ये पता नहीं जो स्क्रिप्ट राइटिंग किया था, पता नहीं कौन सा गोली खा के, ऐसे ही पागल लोग हैं। तो ये उसका इशू है, स्ट्रेटजी। और क्या क्या पूछा जाना चाहिए? फिर एक और बिंदु कि इंटरनेशनल लॉ है कि यदि कोई आदमी क्राइम करता है तो सेंडर स्टेट, जो रिसीविंग स्टेट है, इस केस में अमेरिका, वो सेंडर स्टेट, इस केस में हिंदुस्तान, को बताएगा कि आपके एक बंदे को मैंने अरेस्ट किया, उस पर मैं ट्रायल कर रहा हूं, अब आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। 5 दिन तक नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया। देन हिंदुस्तान को मौका देना चाहिए कि वो अपना लॉयर उपलब्ध करवाए। फिर अब हमारा जो एम्बेसडर है वहाँ पे उसको एक्सेस दिया जाए, उसको डिफेंड करने के लिए पूरा मौका दिया जाए। वही नहीं, यदि हम कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम लोग सो कॉल्ड, अमेरिका कहता है, तो हमको निखिल गुप्ता को भेजो, हमारा इंडियन, हम वहाँ ट्राई करेंगे, फेयर ट्रायल करेंगे। क्यों नहीं ये सब हुआ? आप एक इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहे हो और निखिल गुप्ता को कॉर्नर में डाल रहे हो, जबकि। और देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई ऐसा मुल्क जो आतंकवाद का दंश नहीं झेला हो, वो ये करे तो बात समझ में भी आता है। आपके हजारों हजार सैनिक इस आतंकवाद के भेंट चढ़ गए आपकी नीतियों की वजह से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस के लोगों ने मारा। आए दिन अमेरिका से खबर आता रहता है कि भाई कहीं शूट आउट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं जिहाद, कहीं कुछ हो रहा है। आप अपने दुश्मनों को डील करते समय तमाम इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पे रख देते हो, और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके यहाँ एक गुंडा बैठा हुआ है, एक आतंकी बैठा हुआ है, और आपको जो है हम रेड कारपेट जो है उसका आपको एहतराम किया जाए आपका। ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा सिर्फ। पाकिस्तान का सॉवरेंटी इशू कहाँ गया था जब ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में घुस के मारे थे?
सदाम हुसैन के साथ क्या किया, वहां कहा गया था सॉवरेनिटी इशू। गद्दाफी के साथ क्या किया, वहां कहा गया था सॉवरेनिटी। सदाम हुसैन वाले में तो क्लियर कट आपने पाप किया कि कहा है भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बाद में मालूम चला कि पूरा फेक नैरेटिव, फेक न्यूज के आधार पे आपने देश को बर्बाद कर दिया। आप ये रशिया को किसने तोड़ा? अमेरिका ने तोड़ा। कहाँ गया था सॉवरेनिटी इशू? कहाँ गया था सॉवरेनिटी इशू? आप यूक्रेन लड़ रहा है, आपके बदौलत अशांति फैली हुई है। कहाँ गया सॉवरेनिटी इशू? रशिया का राइट टू डिफेंड करने का नहीं है। आपका जो 1997 में ट्रीटी हुआ था कि जहाँ जहाँ नाटो के ट्रूप्स हैं उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों आगे बढ़े? कहाँ गया सॉवरेनिटी इशू? आप रिजीम चेंज वाला बंदा आपका आता है हिंदुस्तान में रिजीम चेंज करने के प्रयोजन से, कहाँ गया सॉवरेनिटी इशू? आप जॉर्ज सोरोस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? एग्जैक्टली, जॉर्ज सोरोस अदानी जी के खिलाफ क्यों पीछे पड़ गया? क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बैठा देने का प्रयत्न था। और अदानी जी तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, सब जगह वो पोर्ट्स खरीद रहे हैं, ले रहे हैं अपने कब्जे में। सुएज कैनाल में हो। मतलब कि भारत में जो है अभी चुनौतियों की शुरुआत हुई है। ये महाभारत, देखो मनीष, मैं बार बार ये बोलता हूँ अपने दोस्तों को, महाभारत खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है, वो जारी है। उसका स्वरूप बदल रहा है। शकुनी मामा के जगह कोई दूसरा होगा, उसके जगह कोई होगा, दुर्योधन के जगह और कोई और होगा। जयचंद की भी एक पात्र नहीं है महाभारत में, बट यहाँ पर हिंदुस्तान में जयचंद हैं, उनको पात्र बनाना पड़ेगा, नए महाभारत के स्टोरी में बनाना पड़ेगा पात्र। तो ये है कहानी, ये चलता रहेगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान से सुनो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोई किसी का सगा नहीं है, सब अपना हित देखते हैं। हमको भी अपना हित देखना पड़ेगा, अपना हित देखना चाहिए और पन्नू के साथ जो करना चाहिए वो होना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में सारी चीज़ों को बताया कि भाई अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है पन्नू को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।